नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 9 सितंबर के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो जीएस के प्रश्न है, टोटल इसमें 75 प्रश्न दिए गए हैं। और इसी प्रकार आपको डेली तीनों शिफ्ट को लास्ट में वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया गया है, जो आपकी तैयारी को और मजबूत प्रदान करेगा। तो जिसलिए जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, 2021 टाइम मैगजीन में 100 में शामिल होने वाले प्रभावशाली व्यक्ति कौन थे। इसमें नरेंद्र मोदी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और शामिल बात करें तो विराट कोहली, अमित शाह, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी सभी शामिल थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया था। और 2021 के लिए एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज्यादा दाल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा दाल उत्पादन का राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद बिहार हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब हो जाएगा। जुलाई 2023 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और इन्होंने 7 मई 2021 से मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। यहाँ अगस्त 2024 तक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्रियों के अद्यतन सूची दिया गया। तो सबसे पहले देख लीजिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पीमा खांडू है। असम के हेमंत बिस्व शर्मा हो जाएंगे। बिहार के नीतीश कुमार हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय और गोवा के प्रमोद सावंत और गुजरात के भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। हरियाणा का देख लीजिए, नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के हेमंत सोरेन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, मणिपुर के एन बीरेन सिंह। मेघालय के देख लीजिए, मेघालय के कॉनराड संगमा, मिजोरम के लाल दुहोमोहा, नागालैंड के नेफ्यू रियो, ओडिशा के मोहन चरण मांझी, पंजाब के भगवंत मान, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हो जाएंगे। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा के मनिक शाह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी दिया गया, क्वेश्चन एक दिया गया था। यहाँ पर इसका इस प्रकार बेसिसिटी का होगा, सबसे पहले CSOH हो जाएगा, उसके बाद RBOH, उसके बाद KOH, उसके बाद NaOH, उसके बाद LiOH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था। सभी लोग को पता रहना चाहिए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाए एलिफेंट कब शुरू किया गया था, 1992 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 याद रख लीजिए, ये आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह 1 अप्रैल 1973 को संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1928 में किया गया था। BCCI की स्थापना 1928 में किया गया। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, ये भी याद रख लीजिएगा। और ICC के बारे में पूछा जाता है, ये इसका मुख्यालय दुबई में हो जाएगा ICC का। और ये इसका स्थापना 1909 में किया गया था। ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से लता मंगेशकर को 2001 में सम्मानित किया गया था। और इनके अलावा बिस्मिल्लाह खान को भी सम्मानित किया गया था। किस शक वंश के शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। शक वंश के शासक रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था और इसने लगभग 150 ईस्वी के आसपास सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और इसकी बात करें, शासक कौन हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा। शक वंश कौन हो जाएगा, शक वंश हो जाएगा। झील का नाम सुदर्शन झील हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग द्वारा 31 मार्च 1867 को किया गया, जब ये केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिसका उद्देश्य लोगों को ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ही ईश्वर की पूजा करना था। महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था, जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। वो पल्लव राजवंश से संबंधित है। और महेंद्र वर्मन प्रथम एक पल्लव राजा थे, जिसने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत, वर्तमान आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग और वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र पर शासन किए थे। पुलकेशिन द्वितीय से देख लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासनकाल के दौरान चालुक्य साम्राज्य का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश दक्कन क्षेत्र में हुआ। एक अनुच्छेद 32 से पूछा गया था। अनुच्छेद 32 किस अनुच्छेद के समान है। अनुच्छेद ये 255, 225, 226, 27, 28 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंध, यानी कि रीट इसके तहत जारी किया। ये सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। और ये 226 वाला हाई कोर्ट का हो जाएगा। और 5 प्रकार के रीट प्रदान किया जाता है, ये सभी याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद की योग्यता की शर्तें कौन सी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार होता, लेकिन आप राष्ट्रपति से 52 से लेकर के अब टोटल जितना भी राष्ट्रपति से अनुच्छेद है वो सभी याद कर लीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सबसे पहले महाभियोग संबंधित राष्ट्रपति कब है, 61 से संबंधित है। इसी प्रकार ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिए। और क्षमादान 72 है, ये सभी याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लठमार होली डैश में मनाया जाता है। ये जो है बरसाना और नंदगांव शहर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह हिंदू होली त्यौहार मनाया जाने वाला एक स्थानीय उत्सव है। बरसाना और नंदगांव लठमार होली मनाया जाता है और ये जो उत्तर प्रदेश में इसके दौरान ब्रज मंडल की होली गीत शुद्ध ब्रज भाषा में गाया था। और यहाँ पर मथुरा भी रहेगा, तो मथुरा भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। भारत का पहला गोल्फ क्लब कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। जो पहला गोल्फ क्लब जो है कोलकाता में स्थित है। दूसरा जो शिमला हो जाएगा, उसका गुलमर्ग हो जाएगा और मैसूर हो जाएगा। बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार राज्य किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के दौरान किया गया था। विश्व मोहन भट्ट को 1994 में निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया था? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया दिया गया था। और यह जो जयपुर राजस्थान से है, उन्होंने जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक है। निम्नलिखित में से किस में रेडॉक्स अभिक्रिया होता है? ये जब ऑप्शन से क्वेश्चन था, इसलिए इसको कराने का कोई फायदा नहीं, आप ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये भी आपको ऑप्शन से, जो 4 प्रकार के ऑप्शन जो लॉन्ग दिया गया था, इसमें आपको ऑप्शन से करना था। एक क्वेश्चन दिया गया, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री कौन है? ये जो है जितेंद्र सिंह हो जाएगा। जितेंद्र सिंह ने विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार संभाला है, क्योंकि ये मंत्रालय के प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन आते हैं। उपजाऊ मिट्टी के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी किस पठार में पाया जाता है? दक्कन के पठार में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी की लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अक्षय तथा टूटने फूटने से निर्मित होता है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है, अर्थात मालवा पठार भी काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का स्वनियामक कौन? ये भी जो है क्वेश्चन जो है ऑप्शन से होने वाला था। अगर इसके डिटेल की बात करें तो भारत माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र का स्वनियामक संगठन एसआरओ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो इंस्टीट्यूशन के लिए स्वनियामक संगठन के तौर पर मान्यता दिया था। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर का वजन कितना था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका वजन जो टोटल 1752 किलोग्राम, जिसमें प्रज्ञान रोवर भी शामिल था। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें जो है लॉन्च डेट जो है चंद्रयान 3 को जो 14 जुलाई 2030 को लॉन्च किया गया था और लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। विक्रम लैंडर जिसका वजन 1752 किलोग्राम, जिसमें जो है प्रज्ञान रोवर भी शामिल था। और रोवर जो है यह 27 किलोग्राम का रोवर था, जो चंद्रमा की सतह पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सटीक लैंडिंग करना और यहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोग करना था। नील दर्पण पुस्तक के बारे में पूछा गया था, जो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। पुस्तक रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा आप जाकर देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने उसी बुक वाले क्वेश्चन में कराया हुआ है, इसलिए जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तवा नदी की सहायक किसकी सहायक नदी है? तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। यह तवा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा 172 किलोमीटर के साथ नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सुदर्शन झील वाला तो हो चुका है। ये जो गुजरात के गिरनार में स्थित है, ये हो चुका है। भारत के संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करें, ये अनुच्छेद 32 भी हमने करा दिया है। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वाब कौन से 2 नदियों के बीच में है? गंगा और यमुना के बीच में। द्वाब जो है गंगा और यमुना के नदियों के बीच में है। विद्युत प्रवाह दर क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। विद्युत प्रवाह की दर जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। ये सभी याद रख लीजिएगा। उसी प्रकार आवेश का जो है एसआई मतलब क्या होता है? ये आवेश जो है कूलम हो जाएगा और इसका जो है ऊर्जा जो है जूल में नापा जाता है। जीएसटी के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था? विजय केलकर समिति। जो इसका जो है सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा 2002 में पेश किया गया था। यह कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्री हैं। सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 1990 लखनऊ में हुआ। जितने भी स्थापना से रिलेटेड है, जितने भी देश के संगठन एवं संस्थान है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट ले जाइएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां पर आप इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बार बार जो है संगठन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, और इसकी स्थापना 1990 में किया गया था। टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होता है? 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम होता है। इसका भी
क्वेश्चन मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कराया हुआ है, ये क्वेश्चन उसमें हमने कराया हुआ है। टेबल टेनिस गेंद का वजन, उसी प्रकार क्रिकेट में कितना होता है, यानी जितने भी खेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे मैंने कराया हुआ है। वो लगभग 1 घंटे का वीडियो है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में स्ट्रेटेजी की में पड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर बात करें टेबल टेनिस गेंद की, तो आमतौर पर यह नारंगी या सफ़ेद होता है। एक प्लास्टिक टेबल टेनिस बॉल का वजन 2.7 ग्राम होता है और इसका व्यास जो है 50 मिलीमीटर यानी कि 1.57 इंच का होता है। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1862 में सबसे पहले कलकत्ता के किया गया था। यह जो है फोर्ट विलियम न्यायपालिका का उच्च न्यायालय, जिसे अब कलकत्ता उच्च न्यायालय कहा जाता है, 14 मई 1862 को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1871 के तहत जारी किए गए लेटर्स पेटेंट द्वारा अस्तित्व में लाया गया। 1 जुलाई 1862 को औपचारिक रूप से खोला गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 125 में है। इसका जो है भारतीय संविधान 1950 में संशोधन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। यहाँ पर फिर से रिपीट कर देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो है अनुच्छेद 125 में, और सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 124 में है। अनुच्छेद से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर उद्घाटन किया गया? अलीगढ़ में किया गया। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन अलीगढ़ में किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सूर्य देव की पूजा किस त्योहार के दौरान होता है? छठ पूजा के दौरान होता है। देखिए ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो मैंने त्योहार रिलेटेड 2 वीडियो दिया हुआ है, इसमें अपने जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो में जो है पूरा त्योहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन है वो करा दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के, जो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए स्टैटिक जीके से, ये क्वेश्चन जो है आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपको पूरा जो है उसी प्रकार हूबहू क्वेश्चन मिलने वाला है। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसे उप क्वेश्चन पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, गर्मियों के महीने के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग डैश से अधिक बहता है। 14 डिग्री उत्तर हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, लू किस दिशा में बहता है? ये पश्चिम से जो है पूरब की ओर बहता है। ठीक है। 2022 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है गगन नारंग। ये जो है गगन नारंग ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 10 मीटर के एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। देखिए टोक्यो ओलंपिक से भी आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए बार बार जो पूछा जा रहा है, देखिए 2020-21 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इससे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये रट जाइएगा। अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में जो भारत ने कितना पदक जीता था, 1, 2 का 4 याद रख लीजिएगा। ठीक, एक गोल्ड मेडल जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 सिल्वर मेडल हो जाएगा और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था और इसमें जो ध्वजवाहक कौन था, समापन में कौन था, ये सभी याद कर लीजिएगा। साथ में पैरा ओलंपिक वाला भी याद कर लीजिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार आगे पूछे जाने वाला है। इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किस जगह से किया था? देवगिरी से किया था। ये जो शुरुआत देवगिरी वर्तमान महाराष्ट्र से किया था। 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने 1294 में देवगिरी पर पहला आक्रमण किया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर भी आक्रमण किया, जिन्हें अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो है 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे सुल्तान थे। इनका असली नाम जो है अली गुरसाफ था। इन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता हासिल किया था। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था। ये याद रख लीजिएगा। और 2024 वाला जो है इसका विजेता कौन है? WPL का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। आप लोगों ने जानते होंगे RCB, और किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल को हराया था। और बात करें आईपीएल की, आईपीएल 2024 से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आईपीएल 2024 का जो है खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। किसको हराकर? सनराइजर्स हैदराबाद को जीता था। और कोलकाता ने अभी तक कितना बार जीत चुका है? 3 बार जीत चुका है। ये भी याद रख लीजिएगा। और 2023 वाला किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। अगर बात करें तो WPL के प्रमुख टीमें की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल, RCB, यूपी वॉरियर और गुजरात टाइटन, ये सभी है। और पहला मैच जो खेला गया था उद्घाटन का, मुंबई इंडियन और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया था। जनगणना के अनुसार रोजगार में महिला भागीदारी कितने प्रतिशत था? 25.51%। देखिए जनगणना से रिलेटेड मैंने परसों ही एक वीडियो दिया हुआ है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग जो है एसएससी के एग्जाम 2024 में जितना हुआ था, CHSL का, CPO का, सिलेक्शन पोस्ट का, और जो है SSC JEE में जनगणना के सारे क्वेश्चन मैं कराया हुआ, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर बात करें भारत में महिला बल श्रम भागीदारी कितना है? 25.51%। और 2001 की जनगणना में 25.63% था, जो 2011 में थोड़ा कम गया। अगर पुरुष श्रम बल भागीदारी पूछे तो 53.26% हो जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से संबंधित एक प्रश्न था। अगर बात करें इसके
तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण कृषि सुधार पहल था। यह कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। शुरुआत जो है इसका उद्देश्य हरित क्रांति की 1967-68 में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को इसका श्रेय दिया जाता है। मुख्य फसल जो हरित क्रांति के दौरान गेहूं चावल की उपज देने वाली किस्मों को HYV यानी कि हाई यील्ड वेराइटी का उपयोग किया गया, जिससे इन फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ था। और ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और 352 जो है ये किससे संबंधित है? और 356 किससे संबंधित है? ये सभी आगे पूछे जा सकते हैं। 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा और 352 जो है ये आपातकाल हो जाएगा। 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आयोजित चटगांव शस्त्रागार छापेमारी का नेता या नेतृत्व कौन किया था? सूर्य सेन द्वारा इसके लूट लिया गया था, जो 18 अप्रैल 1903 को लूटा गया था। अनुच्छेद 257 किससे संबंधित है? यह जो है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है कि अनुच्छेद से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर दिया हूँ, आप लोग जाके फाइल सेक्शन में देख सकते हैं। और नहीं होता है तो इसका PDF मैं वीडियो जो प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना किसने किया था? पंडित बिरजू महाराज द्वारा किया गया था। गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर पंडित बिरजू महाराज ने की था। यह नृत्यालय कथक नृत्य शैली के प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। पंडित बिरजू महाराज ने इस संस्थान के माध्यम से कई प्रतिभाशाली नर्तकों को प्रशिक्षित किया, कथक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। यहाँ पर पूछा गया था IUPAC नाम ऑफ द टेरिटरी ब्यूटाइल एल्कोहल का, ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है, जिसे आइसिट्रेस के रूप में भी जाना जाता है। उच्च बिलिरुबिन के स्तर के कारण त्वचा और आंखों के सफेद रंग का पीला या हरा रंग हो जाता है। पीलिया के सबसे अधिक जुड़े लक्षण खुजली, पीला मल और गहरे रंग का मूत्र होता है। पीलिया को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब चलिए लास्ट शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी के पहले विजेता कौन थे? भारत जो है इसका पहला विजेता था। अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। इसमें जो है राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। अगर यहीं पर अगर पूछ दिया जाए संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अब याद रहना चाहिए संसद का उल्लेख जो है आपको कितना में है? 79 में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है राज्यसभा का उल्लेख कितना में है? 80 में हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ दिया लोकसभा का कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है इससे आप ट्रिक याद कर सकते हैं। सरला जो कुमार गौरव सर ने ये ट्रिक दिया था, हमको याद है थोड़ा सा। सरला यानी कि स से संसद हो जाएगा 79 हो जाएगा, र से राज्यसभा 80 हो जाएगा और ल से लोकसभा 81 हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे, जो वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अकबर के नवरत्नों में 9 प्रमुख व्यक्ति शामिल था, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। यहाँ उनकी सूची दिया गया। बीरबल जो है अकबर के दरबार के प्रमुख कवि और विदूषक था। ठीक है। तानसेन जो महान संगीतकार और गायक था। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगर अबुल फजल की बात करें तो ये अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक है। फैजी जो प्रसिद्ध कवि और अबुल फजल के भाई था। राजा टोडरमल वित्त मंत्री और राजस्व प्रणाली के सुधारक था। राजा मान सिंह जो है प्रमुख सेनापति था। अब्दुल रहीम खाने खाना कवि और सेनापति था। मुल्लो दो प्याजा विदूषक और सलाहकार था। फकीर अजीउद्दीन धार्मिक सलाहकार था। जिनके पास डैश है उन्हें सीमांत कार्यरत कहते हैं। एक जनगणना वर्ष में 183 दिनों से कम कार्य करने वाले को सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। अगर इसके डिटेल फैक्ट की बात करें तो श्रमिकों को मुख्य रूप से उनके कार्य के आधार पर मुख्य और सीमांत श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जिन श्रमिकों में वर्ष में अधिकांश भाग के लिए काम किया था उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। वर्ष का अधिकांश भाग यानी अर्थ 6 महीना 183 दिन या उससे अधिक होता है। जिन लोगों ने वर्ष का अधिकांश भाग यानी काम नहीं किया उन्हें जो है सीमांत श्रमिक कहा, यानी कि 183 दिन से कम किया उसे जो है सीमांत श्रमिक कहा जाता है। 2001 में कुल लोगों के मुख्य श्रमिक का प्रतिशत 30.2% था। सीमांत श्रमिक का प्रतिशत कम विकासशील अर्थव्यवस्था और गरीबी को दर्शाता है। अधिक सीमांत श्रमिक ग्रामीण की क्षेत्रीय भूमिहर को दर्शाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो को पहचान देखिए, यहाँ पर जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। इसी प्रकार जो फोटो पहचानना था जो माइटोकॉन्ड्रिया कौन है इसमें। निम्नांकित में से किसने शिल्पाधिकारम की रचना किया था? इलेंगो द्वारा किया गया था। शिल्पाधिकारम इलेंगो और अदिगल द्वारा लिखा गया है, जो एक राजकुमार था। यह एक तमिल साहित्य कृति जिसमें कविता है। यह कविता जो है कोवलन नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी कनगी के प्रेम की कहानी के बारे में बताता है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में कार्यरत NBFC MFI के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? मालेगाम समिति के आधार पर किया गया था।
नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में नुआखाई का त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करें सबसे पहले देखिए आप लोगों को जो है नुआ त्यौहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए यह त्यौहार के सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आंध्र प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाए? दशहरा का त्यौहार, उगादि और ब्रह्म महोत्सव, ये तीनों त्यौहार जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, दशहरा, उगादि, ब्रह्म महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रे हो जाएगा, बोरी बूट हो जाएगा, और मियोकू त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। असम की बात करें तो बिहू, अम्बुबाची का मेला असम में मनाया जाता है। बिहार की बात करें तो छठ पूजा, सामा चकेबा, मकर संक्रांति, ये सभी बिहार में मनाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर दशहरा, हरेली और पोला महोत्सव ये झारखंड में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पोला महोत्सव जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों में मनाया जाता है, यह बात याद रख लीजिएगा। गोवा की बात करें तो कार्निवल फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल, सरमन फेस्टिवल, ये तीनों जो है गोवा में मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो नवरात्रि का त्यौहार, उत्तरायण जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, और रथ यात्रा, ये तीनों गुजरात में मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें तो बैसाखी और तीज का त्यौहार हरियाणा में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लोहड़ी, दशहरा और मिंजर मेला ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बैसाखी, हेमिस मेला, लद्दाख फेस्टिवल, ये सभी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। झारखंड की बात करें तो करम, सरहुल, माघी, ये सभी झारखंड में मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें तो मैसूर दशहरा, उगादि और करगा कर्नाटक में मनाया जाता है। केरल की बात करें ओनम, विशु, त्रिशूर पूरम, ये सभी केरल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का देख लीजिए खजुराहो डांस फेस्टिवल, तीज, लोकरंग उत्सव, ये सभी जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, ये सभी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मणिपुर की बात करें याओसवांग, चेराओबा, कूट, ये सभी मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय की बात करें नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल और वांगला महोत्सव, ये मेघालय में मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो चापचार कूट, मीम कूट, ये सभी मिजोरम में मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 10 दिनों तक मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक। मौसू त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। ओडिशा की बात करें रथ यात्रा, नुआखाई, दुर्गा पूजा, ये सभी ओडिशा में मनाया जाता है। देखिए खाई वाले रिलेटेड जितने आएंगे लास्ट में, जितने में खाई लग जाएंगे, ये सभी ओडिशा से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पंजाब का देखिए लोहड़ी, बैसाखी और गुरु पर्व, ये पंजाब में मनाया जाता है। राजस्थान का देख लीजिए तीज, गणगौर, पुष्कर मेला, राजस्थान का त्यौहार है। सिक्किम का देख लीजिए लोसार और सागा दावा, सिक्किम में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, दीपावली, तमिल नववर्ष, ये सभी तमिलनाडु में मनाया जाता है। तेलंगाना की बात करें बोनालू और बथुकम्बा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना में मनाया जाता है। त्रिपुरा में खारसी पूजा और गरिया पूजा, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुंभ मेला, रामनवमी, ताज महोत्सव, ये सभी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तराखंड में गंगा दशहरा, नंदा देवी मेला, उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और रथ यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितना है? 67,956 किलोमीटर है। और बात करिए यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक है। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुआ था, जब मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चला था। नृत्याग्राम डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। इसकी स्थापना जो है 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक प्रीतिमा गौरी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न शैलियों जैसे ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी की शिक्षा दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह जो है एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था। इस योजना के जो है मैदानी क्षेत्र में इकाई सहायता के लागत केंद्र और सरकार के बीच 60.40 का अनुपात में, यानी कि 60 जो है शेयर जो है ये केंद्र सरकार देगा और 40 जो है ये राज्य सरकार इसका शेयर देगा, ठीक है। और जो अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए 90:10 का अनुपात में साझा किया जाएगा। तो ये जितने भी एसएससी सीजीएल के 9 सितंबर के सारे क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपको छूटा हुआ लग रहा है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा, सारे लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली जो है एक वीडियो आपको तीनों शिफ्ट का मिल जाएगा, जिससे अब आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जितना भी इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट का जो वीडियो आपको मिलेगा वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।